हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का न्यूमेरिकल्स का लास्ट पार्ट। इसके बाद बस एमसीक्यूज बच जाते हैं, तो इसके बाद मैं एमसीक्यूज अपलोड करूंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं 18th क्वेश्चन से। 24th लास्ट क्वेश्चन है, तो 18 से 24 तक कवर कर रहे हैं हम इसमें। 18th क्वेश्चन इज अ पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स हैज़ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज। तो कैसा पाइप है? ये दोनों एंड से ओपन ओपन पाइप है। The first overtone of a pipe closed at one end has the same frequency as the first overtone of the open pipe. तो एक पाइप कैसा है? सपोज ये दोनों एंड से ओपन है, इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है। एक पाइप कैसा है जो एक एंड से ओपन है और एक से क्लोज्ड है। तो एक क्लोज्ड पाइप हो गया, एक ओपन पाइप हो गया। तो इन दोनों की जो फर्स्ट ओवरटोन है दोनों का इक्वल है। तो ये हमको दिया हुआ है, क्लोज का और ओपन वाले का इक्वल है। हाउ लॉन्ग आर द टू पाइप्स? तो दोनों पाइप्स की लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ ऑब्वियसली इनकी अलग अलग होगी, भले ही फ्रीक्वेंसी इनकी ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन इनकी लेंथ अलग होगी। तो ये हमको फाइंड आउट करना है। इसमें हमको दिया हुआ है वैल्यूज गिवन आर, फ्रीक्वेंसी दी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एन नॉट भी लिख सकते हैं, इसको एन भी लिख सकते हैं। एन वन और फर्स्ट ओवरटोन दोनों का इक्वल है। एल वन एल टू फाइंड करना है हमको, और इनकी हमको वेलोसिटी भी दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है, तो 330 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें क्या करेंगे कि जो ओपन सिस्टम होता है, ओपन पाइप होता है, उसके लिए जब हम ओवरटोन कैलकुलेट करते हैं तो ये इसका फार्मूला होता है P+1N। क्लोज्ड के लिए होता है 2P+1, ऑड लाना होता है हमको यहाँ पे नंबर। तो ये तो ओपन के लिए, ओवरटोन के लिए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हो गया। एन की वैल्यू हमको मालूम है, साउंड इधर हाँ दिया हुआ है सेकेंड, ये इसका 600 हर्ट्ज। तो ये 600 हर्ट्ज है। यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है, तो P इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, 1 + 1 2, 2 इंटू 600, 1200 हर्ट्ज। तो जो फर्स्ट ओवरटोन निकला ओपन के लिए वो 1200 हर्ट्ज निकला है। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, N1 किसके लिए? N1 हम अभी देख रहे हैं, फाइंड आउट करेंगे। जो वैल्यू हम यहाँ पे L1 के लिए, वो हमको फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ ओपन सिस्टम से। तो ओपन के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं ओवरटोन्स, तो उसका ये फार्मूला होता है V इज इक्वल टू 2L1, ये कैलकुलेट होके आता है। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला, ये भी लर्न करना है, ये फार्मूला, दिस इज द फार्मूला। तो N1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 2L1। L1 कैलकुलेट करना है, L1 इधर चला जाएगा, N1 इधर आ जाएगा। N1 की वैल्यू हमको मालूम है 1200 है, ये यहाँ पे हमने 0 से 0 कैंसिल हुआ। फिर यहाँ पे 33 और ये 12 2 24, 240 ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके जो हमारा मीटर में वैल्यू आएगी लेंथ के लिए, वो ओपन जो सिस्टम है पाइप का, उसके लिए वैल्यू 0.275 मीटर आएगी। अब जो हमको क्लोज्ड वाले की लेंथ कैलकुलेट करनी है, वो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। इसकी N1 जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी हेल्प से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि N1 ओपन की जो वैल्यू है वही N2 ओपन की भी वैल्यू है। तो अगेन हम फार्मूला, क्लोज वाले का फार्मूला लिखेंगे। तो क्लोज वाले का आपको मालूम है, फर्स्ट जो ओवरटोन मिलता है वो हमको थर्ड हार्मोनिक में मिलता है। तो यहाँ पे 3 इंटू V डिवाइडेड बाई 4 L2 वैल्यू आएगी। L2 हमको फाइंड आउट करना है। N1 यहाँ पे क्लोज का उतना ही होगा जितना ओपन का, इसलिए हमने यहाँ पे 1200 लिख दिया। वेलोसिटी दी हुई है 334 दिया हुआ है, बस L2 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे पूरा ये L2 कैलकुलेट करके आ जाएगा इतना। ठीक है, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है। 19th क्वेश्चन देखेंगे। 19th क्वेश्चन है, स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट वन एंड। तो एक स्ट्रिंग है यहाँ पे 1 मीटर लॉन्ग, इसको हमने वन एंड पे फिक्स किया, यहाँ पे फिक्स किया। ये इतना जो इसका डिस्टेंस है ये 1 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, सॉरी यहाँ तक का डिस्टेंस इज 1 मीटर। ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज आर इम्पोज्ड एट द फ्री एंड। फ्री एंड में हमने यहाँ से क्या किया, 1500 की एक फ्रीक्वेंसी इम्पोज की। तो बिकॉज ऑफ दिस क्या हुआ, ड्यू टू दिस स्टेशनरी वेव बनी। क्योंकि अब यहाँ से अगर आप कुछ इम्पोज करोगे, तो ये जो वेव, प्रोग्रेसिव वेव्स हैं जो आगे प्रोपोगेट कर रही हैं, वो हिट करके फिर से क्या होगा, वो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी आपके वेव फॉर्म क्रिएट होंगी और ये एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे। तो ड्यू टू दिस स्टेशनरी वेव विद 4 कंप्लीट लूप्स। तो ये भी वैल्यू गिवन है, कितना लूप्स हैं, 4 लूप्स हैं, 1 2 3 4 कंप्लीट लूप्स हैं, इज प्रोड्यूस्ड ऑन स्ट्रिंग। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव का V हमको फाइंड आउट करना है, विच प्रोड्यूसेज अ स्टेशनरी वेव, जो कि स्टेशनरी वेव बनाती है।
अब यहाँ पे क्योंकि वन एंड ओपन है और 4 तो लूप्स हैं, तो वन एंड ओपन एंड पे ही हमारा यहाँ पे एक एंटी नोड भी होगा। तो ये क्या हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा इसकी वैल्यू के लिए, लेमडा की वैल्यू के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे बनाया है एंटी नोड। कैसे हेल्प करेगा कि जो लेंथ होगी, जो वेव लेंथ होगी, वेव लेंथ लेंथ आपकी कितनी होगी, कितने टाइम्स ऑफ लेमडा/4। लेमडा/4 पहले भी बताया है, इतना पोर्शन जो है हमारा, दिस इज लेमडा/4। तो इतने इतने कितने सारे पोर्शन है यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लेमडा/4 के पोर्शन है। तो पूरी जो लेंथ कवर हो रही है यहाँ से लेके पूरा एयर कॉलम यहाँ तक की कैपिटल एल, वो है 9 टाइम्स लेमडा/4। तो लेमडा इज इक्वल टू 4L डिवाइडेड बाई 9, ये वैल्यू इसकी हो जाएगी। और L क्योंकि गिवन है 1 मीटर, तो L इज इक्वल टू 1, तो जो लेमडा की वैल्यू आएगी वो आएगी 4/9, ये वैल्यू आएगी लेमडा की। तो यहाँ पे जो हमको फाइंड आउट करना है वो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू n इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी दी है 15 हर्ट्ज और वेवलेंथ हमको 4/9 यहाँ पे दी है। तो कैलकुलेट करके 6.67 मीटर पर सेकेंड, इतनी ये इसकी स्पीड आएगी। 20th क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, बस इसको थोड़ा सा समझेंगे। अ वायलिन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है 440 हर्ट्ज। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज फर्स्ट एंड सेकंड ओवरटोन। तो ये आपको मालूम है कि यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड ओवरटोन का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये हमको ओपन के लिए भी मालूम है, क्लोज के लिए भी मालूम है, लेकिन यहाँ पे हमको ये देखना होगा कि ये ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है। तो अब वायलिन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो वायलिन की स्ट्रिंग है और ये वाइब्रेट कर रही है। तो वायलिन का जो सिस्टम होता है स्ट्रिंग का कैसे होता है, वो ओपन होगा, ये इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन सिस्टम है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको बोथ एंड्स ओपन की कैटेगरी में लेंगे और फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे ओवरटोन फ्रीक्वेंसी के लिए। तो बस इतना यहाँ पे ध्यान रखना है, बाकी तो हो जाएगा। अब ओवरटोन हम फर्स्ट निकाल रहे हैं तो पी की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, सेकंड निकाल रहे हैं तो 2 हो जाएगी। एन की वैल्यू मालूम है 440 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 + 1 3 से मल्टीप्लाई करना है। 21st क्वेश्चन है। अब 21st क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और इस क्वेश्चन को समझना है हमको अच्छे से। तो 21st में क्या है कि अ सेट ऑफ 8 ट्यूनिंग फोक्स इज अरेंज्ड इन अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो पहले ये लाइन को समझेंगे। अ सेट ऑफ 8 ट्यूनिंग फोक्स, कितने ट्यूनिंग फोक्स हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्यूनिंग फोक्स है यहाँ। और कैसे अरेंज है वो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जो 1 है फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी से लेके 8th तक हम जाएंगे तो ये इंक्रीज होते जाएगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। कैसा ऑर्डर है इंक्रीजिंग, वो भी देखते हैं हम। ईच फोक गिव्स 4 बीट्स पर सेकेंड, 4 बीट्स पर सेकेंड का मतलब हुआ हमारा 4 हर्ट्ज विद द नेक्स्ट वन। तो कैसे इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है कि जो भी हमारा नेक्स्ट हमारा N2, जैसे ये सेकेंड फोक है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी देखें तो ये N1+4 होगी। N3 की फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो ये N2+4 होगी और N2 की वैल्यू कितनी है, N1+4। तो इन वन वे दिस इज N1+2 इंटू 4। ऐसे ही आप N3 की N4 की देखेंगे तो N4 की जो होगी N3+4 और N3 की वैल्यू ये, मतलब अगर आप N4 की बात करते हैं तो N4 की फ्रीक्वेंसी होगी N3+4 और इसको हम लिख सकते हैं N1+4 इंटू 3। ठीक है, कैलकुलेट करके आप देख लेंगे, इतना ही आएगा एंड सो ऑन। तो ऐसे करते करते जब हम 8th वाले पे आएंगे तो N8 की फ्रीक्वेंसी होगी N7+4 और हम इसको N1+7 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, मतलब 7 4 28। इतना दिया हुआ है। फिर आगे देखते हैं कि एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फोक, लास्ट एकदम लास्ट वाले का मतलब N8 की जो फ्रीक्वेंसी है इज ट्वाइस दैट ऑफ फर्स्ट, पहले वाले से डबल है। तो एक स्टेटमेंट हमारे पास ये है और एक इक्वेशन हमारे ये वाली बनेगी, 2 इक्वेशन बनेगी ये। इन इक्वेशन से ही हमको N1 भी फाइंड आउट करना है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है, इधर यहाँ पे आप कहीं लिखेंगे प्रॉपरली, फाइंड N1 और N8। ये 2 इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड करेंगे। तो N8 इज इक्वल टू 2N1, N8 इज इक्वल टू N1+28 होता है फ्रॉम द इक्वेशन 2, फ्रॉम द इक्वेशन 2 ये इक्वेशन है। N8 इज इक्वल टू है 2N1। ये जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं ये फ्रॉम द इक्वेशन 1 कर रहे हैं, ये आप प्रॉपरली लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, जगह छोटी नहीं है यहाँ पे। दिस इज फ्रॉम द इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 2N इज इक्वल टू N1+28
2n माइनस n1 इज इक्वल टू 28, n1 की जो वैल्यू आई वो 28 हर्ट्ज आई है। तो ये तो n1 की वैल्यू हो गई कैलकुलेट। अब ये n1 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे n8 के लिए, तो 2 इंटू 28 निकल जाएगा, मतलब 56 हर्ट्ज ये निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है। 22nd क्वेश्चन है, अ सोनोमीटर वायर इज स्ट्रेच्ड बाई टेंशन ऑफ 40 न्यूटन। तो सोनोमीटर हमने पढ़ा था अभी, कम जो हमारे प्रीवियस जितने भी थे वीडियोस उसमें है डिस्क्राइब किया हुआ अच्छे से, थ्योरी भी है उसका, और ये क्वेश्चन में भी आया है, वो भी डिस्क्राइब किया। तो सोनोमीटर वायर जो टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है, ये यहाँ पे मास वेट है यहाँ पे कुछ, तो ये इस पे जो टी प्रोड्यूस कर रहा है वो टी की वैल्यू है 40 न्यूटन। इट वाइब्रेट्स इन यूनिसन, अब ये ध्यान रखना है इसमें, यूनिसन विद द ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 384। जो स्ट्रिंग है, ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये ट्यूनिंग फोक और इसकी फ्रीक्वेंसी एक है, यूनिसन में है, एक साथ एक जैसा वाइब्रेट कर रही है एक फ्रीक्वेंसी से, तो मतलब जितनी इसकी होगी उतनी इसकी भी होगी। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ बीट्स, तो नंबर्स ऑफ बीट्स गेट प्रोड्यूस्ड इन 2 सेकेंड्स। तो पहले हम 1 सेकेंड में निकालेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 सेकेंड्स में निकल जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस होंगे 2 सेकेंड में इफ द टेंशन ऑफ वायर, हम क्या कर रहे हैं, वायर का टेंशन डिक्रीज कर दे रहे हैं। वायर का टेंशन कितना डिक्रीज कर रहे हैं, पहले था 40 और हम डिक्रीज कर दे रहे हैं 1.25 न्यूटन, इतना इसमें डिक्रीज आएगा। तब कितनी होगी फ्रीक्वेंसी, तो ये हमको इसमें फाइंड आउट करना है। तो पहले की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो दिया हुआ है 384, अब हमको कौन सी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है जब इतना रिड्यूस किया, इतना डिक्रीज किया टेंशन, वो वाली फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम अगर हम देखें उसके लिए तो देखते हैं, देखो स्ट्रिंग के लिए, एन स्ट्रिंग के लिए हमको इतना टेंशन डिक्रीज हो रहा है ना, इतना टेंशन डिक्रीज हो रहा है, और एल की वैल्यू भी नहीं मालूम है हमको, एम की वैल्यू भी नहीं मालूम है हमको, तो हम किसकी हेल्प लेंगे फिर, हम हेल्प लेंगे जो पहला वाला केस है, मतलब जिसमें जिसमें 40 न्यूटन जो टेंशन फील कर रहा है, इसकी हेल्प लेंगे हम। तो मतलब हमको एन स्ट्रिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्या फाइंड करना है हमको, नंबर ऑफ बीट्स इन 2 सेकेंड फाइंड करना है, और हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो एक पार्ट ये हो जाएगा हमारा जब हम एन स्ट्रिंग इज इक्वल टू ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो वैसे भी आप देखो कि यहाँ पे टेंशन डिक्रीज कर रहे हैं, टेंशन डिक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, थोड़ा सा कम आनी चाहिए। मीन्स जो ये वाली हमारी फ्रीक्वेंसी है 384 हर्ज, तो इससे थोड़ा सा कम आएगी ये वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे टी सेकंड केस में डिक्रीज हो रहा है। तो चलो पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग इज इक्वल टू ये फार्मूला है, इसमें टी हमारा टेंशन 40 न्यूटन है, एम की वैल्यू नहीं है गिवन, और 1 डिवाइडेड बाई 2L इज इक्वल टू दिस। तो आगे हमको एल की हेल्प लेनी है, तो हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, इसको रीअरेंज कर लेंगे हम। 2L इधर चला जाएगा तो 384 इंटू 2L हो जाएगा, 384 इंटू 2L इज इक्वल टू अंडर रूट 40 डिवाइडेड बाई एम, और L इज इक्वल टू 2 इंटू 384 इधर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 384, ये ऐसे। तो ये L की वैल्यू आ गई। ये L की वैल्यू हमने फिर से इस ऐसे ही फार्मूले में पुट करनी है जिसमें टेंशन इतना डिक्रीज्ड होगा, ठीक है, इतना डिक्रीज इन टेंशन है। यहाँ पे चेंज इन टेंशन नहीं है एज सच, ये हमारा सेकंड कंडीशन है टेंशन की, ये फर्स्ट कंडीशन थी टेंशन की, ये सेकंड कंडीशन है, ये होगा डेल्टा टी, ठीक है। या एक सेकेंड, टेंशन इतना रिड्यूस हुआ है ना, डिक्रीज इन टेंशन होगा T2, नहीं T2 होगा हमारा T1 माइनस ये वाला डिक्रीज, इसको डिक्रीज लिख लेते हैं, तो D लिख देते हैं इसमें, रिड्यूस TD, T2 ये होने वाला है। तो यहाँ पे हमने T2 की वैल्यू रखी। तो अगेन जो स्ट्रिंग का टेंशन है एन स्ट्रिंग, जबकि टेंशन इतना रिड्यूस किया है, तो पहले हम क्या करेंगे, एन स्ट्रिंग व्हेन T इज डिक्रीज्ड, ये वैल्यू निकालनी है हमको। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रॉपर 40 माइनस 1.24 डिवाइडेड बाई एम, 1 डिवाइडेड बाई 2L। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने वैल्यू रखनी है, यहाँ से L की वैल्यू रखनी, पूरी वैल्यू रखेंगे L की। तो ये L की वैल्यू रख दी, नीचे ही रख लिया ऐसे, 2 इंटू L की वैल्यू अंडर रूट 40 डिवाइडेड बाई एम इंटू 1
डिवाइडेड बाई 2 इंटू 384 इंटू ये वाला वैल्यू, ये एल की वैल्यू हमने नीचे रख दी है। अब हम इसको प्रॉपर अरेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा, ये अंडर रूट एम है तो अंडर रूट एम ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट एम हो जाएगा। ये 2 इंटू 384 भी ऊपर चला जाएगा, 2 कैंसिल होगा। यहाँ पे अंडर रूट एम भी कैंसिल होने वाला है। तो फाइनली जो हमको मिलेगा वो मिलेगा एन स्ट्रिंग, जब टेंशन रिड्यूस हुआ है तब 384 इंटू अंडर रूट 38.16 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 40। अंडर रूट 40 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10, ये हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 10। अंडर रूट 10 हमको मालूम है 3.16 होता है। इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, या आप लॉग टेबल की हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर आएगा। अप्रॉक्सीमेटली हम लेंगे, एन स्ट्रिंग आया, अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू ले लेंगे 378 हर्ट्ज। तो ये वैल्यू यूज़ कर लेंगे हम आगे। तो जब 40 न्यूटन टेंशन था तो इतना फ्रीक्वेंसी थी, अब इतना जब डिक्रीज़ हुआ तो देखो थोड़ा सा डिक्रीज़ आया इसमें फ्रीक्वेंसी में। दोनों का डिफरेंस जो है वो वही बीट्स होते हैं। तो नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकेंड में 6 हर्ट्ज है, 2 सेकेंड्स में कितना होगा, 12 हर्ट्ज होगा। Twenty-third क्वेश्चन है, अ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर इज स्ट्रेच्ड बाय द वेट ऑफ 5 kg। तो ये वायर था ऐसे, ये ब्रिजेस के ऊपर होते हुए, और यहाँ पे क्या किया, मास 5 kg, यहाँ पे 5 kg का मास हैंग किया। तो जो स्ट्रेचिंग आई, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो वाइब्रेशन की जो इसमें फंडामेंटल वाइब्रेशन है वो 100 हर्ट्ज है। तो लेंथ इतनी है, मास हमने इतना पुट किया, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। यहाँ पे कैलकुलेट करना है स्मॉल m, ये कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ये मास कहाँ पे हेल्प करेगा, ये टेंशन का वैल्यू क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो ये हमको लीनियर डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। लीनियर डेंसिटी होती है मास पर यूनिट लेंथ। तो m फाइंड आउट करेंगे। टेंशन T इज इक्वल टू एम जी, टेंशन भी फोर्स होता है, एम जी, एम यहाँ पे 5 kg है इंटू जी। अब ये आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन के हिसाब से कि अगर कुछ ऐसी वैल्यू आती है जो अंडर रूट में इजीली कैलकुलेट हो जाए, सपोज यहाँ पे 40 होता तो 40 इंटू 10 आप 400 करते तो आपको ईजी रहता, या यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग 10 से मल्टीप्लाई, सपोज 10 होता तो 10 10 आपके 100 हो जाता, तो अंडर रूट 110 हो जाता। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि नंबर क्या था इधर, और यहाँ पे अगर आप 10 लेंगे जी का वैल्यू तो 50 आ जाएगा, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे प्रॉपर 9.8 ही ले लेंगे तो इजी रहेगा। 49 आ गया तो अंडर रूट में इजी रहेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें कैलकुलेशन लंबी हो जाती है ऐसे में। तो हमने क्या किया, 9.8 लिया तो 49 आ गया आंसर। अंडर रूट 49 हो गया 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट m, और बाकी तो वैल्यूज़ हैं ही, और यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा इसका। ये अंडर रूट m है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 ऊपर आएगा 10 की पावर -4। ये ऐसे कैलकुलेट कर दिया। दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, ये लीनियर डेंसिटी ऑफ वायर है। 24th क्वेश्चन है, स्ट्रिंग ऑफ गिटार इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। 80 सेंटीमीटर मतलब 0.80 मीटर लॉन्ग है। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 112 हर्ट्ज। इफ द गिटारिस्ट विशेस टू प्रोड्यूस द फ्रीक्वेंसी, अगर वो प्रोड्यूस करना चाहता है 160 हर्ट्ज, इतनी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और अगर वो इतना प्रोड्यूस करना चाहता है, वेयर शुड द पर्सन प्रेस द स्ट्रिंग। अब देखो यहाँ पे अगेन वही है, जो काम ब्रिजेस करते हैं वो गिटारिस्ट का की फिंगर कर रही है, वो प्रेस कर रहा है। यहाँ पे प्रेस करेगा तो लेंथ हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे, अगर वो यहाँ पे प्रेस करेगा तो लेंथ हम यहाँ से और यहाँ से और यहाँ तक लेंगे। ठीक है, तो प्रेस करने का मतलब वो है कि इतने पोर्शन का वाइब्रेशन काउंट कर रहे हैं हम। तो वही है यहाँ पे, तो प्रेस कहाँ पे की है फिंगर, ये हमको निकालना है, मतलब L2 फाइंड आउट करना है हमको। तो L1 दिया हुआ है। अगेन फार्मूला सेम है, वही ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम। N1 के लिए 1 डिवाइडेड बाई 2L1 अंडर रूट, टेंशन भी सेम है और इसका जो लीनियर डेंसिटी भी सेम है, दोनों केसेस में सेम है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ये अंडर रूट T/M। ठीक है, तो ये दोनों ने कैंसिल हो जाना है। इसको इससे डिवाइड करेंगे, हमको निकालना है L2, तो L2 कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। तो ऊपर हमने N1 की वैल्यूज़ ली हैं, नीचे हमने L2 की वैल्यूज़ ली हैं। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमने कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 0.8 इधर चला जाएगा, L2 हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो L2 कैलकुलेट करके आया इतना 0.56 मीटर। तो ये न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। जो MCQs हैं इसके, MCQs मैं इसके बाद अपलोड करती हूँ, होपफुली आज ही कर दूँगी। थैंक यू सो मच।